चला दौर था, सर उठाएगा जो मौत पाएगा वो। मेरे बाबा साहेब के कलम का कमान आज बहुजन समाज में खुशहाल हुई। कहना है कि कठिन संघर्ष जिंदगानी वो जिए, कठिन संघर्ष जिंदगानी वो जिए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए। जो कि हमारे बुआ जी के लड़के हैं मनीष राव सिन्नू भैया जी की तरफ से हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। मैं उन्हें तहे दिल से नमोबुद्धाय सागर जय भीम करती हूँ। लेकिन कहना है कि उनके विषय में हम क्या कहें जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दिया, कि उनके विषय में हम क्या कहें जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दिया। झोपड़ी रहने को नसीब न थी, खुशियों का महल दे दिया। कि उनके विषय में हम क्या कहें जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दिया। झोपड़ी रहने को नसीब न थी, खुशियों का महल दे दिया। अरे जिंदगी भर गाया करेंगे हम उनकी कीर्ति, कि जिंदगी भर गाया करेंगे हम उनकी कीर्ति, जिन्होंने हर बैल फावड़ा कुदाल छुड़ाकर हाथ में कलम दे दिया, हाथ में कलम दे दिया। मेरे भाई बहनों कर लो विचार तुम, साहब जी के सपना को करो अब साकार तुम। और देखिए हमारे बड़े भैया विपुल भैया की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। मैं उन्हें की तरह ये नमोबुद्धाय सागर जय भीम करती हूँ। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि जिस इंसान को स्कूल में बैठकर पढ़ने की आजादी नहीं थी, जो इंसान स्कूल में बैठकर पढ़ने की आजादी नहीं थी, आज उसी इंसान ने इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखा। हमारे भारत का सबसे बड़ा संविधान, हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान। धीरे धीरे सीमा अपने करीब पहुंच रही है नैना जी। और हमारे बड़े भैया रवि कुमार समाज सेवी ग्राम सराय गोविंद के धरती से, उनकी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। मोहन कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी नसीरपुर हंसराजपुर, उनकी तरफ से हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। और हमारे बड़े भैया विपिन जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद दुलार मिला। मैंने दिल की गहराई से नमोबुद्धाय सागर जय भीम करती हूँ। लेकिन कहना है, विचार करेगा हमारे बातों पे। मेरे भाई बहनों कर लो विचार तुम, साहब जी के सपना को करो अब साकार तुम। देखिए यहाँ पे हमारी इतनी सारी माता बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन एक वो हमारी थी
जिनके बारे में हम जानना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते उनको। बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए थे ना, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए। तो सबसे पहले हमें शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, तो उसके लिए हम लोग लड़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें शिक्षित होने की जरूरत है। तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, अपना इतिहास जानना पड़ेगा, तभी हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, एकजुट होंगे, तभी अपने समाज को अपने आगे बढ़ा पाएंगे। आज यदि वो इंसान अकेला चला होता तो कुछ भी नहीं कर पाया होता, लेकिन आज हम ही लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो आज इतने आगे तक वो बढ़े हैं, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ता है। तो आप इस बातों को ध्यान रखिएगा और हमारे महापुरुषों के विचारों पे चलते रहिए। और खासकर हमारी माताओं बहनों से कहना है कि भले ही आप लोग 1 रोटी 2 रोटी कम खाइए, कपड़े पुराने कपड़ों में लीजिए, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। कहना है मेरे भाई बहनों, कर लो विचार तुम, साहब जी के सपना को करो अब साकार तुम। तुम गुलाम हो आजादी दे दिए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए। समझ रहे करीब पहुंच चुका है। देखिए, हमारी बुआ जी की तरफ से हमें ढेर सारा 500 रुपये का पुरस्कार मिला, और हमारे बड़े भैया विशाल भैया की तरफ से 1000 का पुरस्कार, और आदरणीय चंद्रमा नाम तो भूल गए उनकी तरफ से, और हमारे नगेंद्र भाई जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। मैं उन्हें दिल की गहराई से उठाए सादा जय भीम करती हूँ। लेकिन कहना है कि हम कुछ करते ना थी वो आजादी की, हम कुछ करते, हमें तो मनुवाद के चंगुल में फंसाया गया था। कि ना थी वो आजादी की, हम कुछ करते, हमें तो मनुवाद के चंगुल में फंसाया गया था। अरे उस गुलामी की जंजीर तोड़ी मेरे साहब ने, कि उस गुलामी की जंजीर तोड़ी मेरे साहब ने, नहीं तो हमें केवल जिंदगी भर रुलाया गया था, जिंदगी भर रुलाया गया था। याद करो कोई अधिकार था, कितना हमारे ऊपर होता अत्याचार था। और देखिए, आदरणीय हमारे बड़े भैया नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमारे जो कि सारनाथ से कुशीनगर तक धर्मचारिका चली है, हमारे यहाँ पे भंते जी लोग आए हुए हैं जो कि पैदल यात्रा करके। मैं उनके सम्मान में एक छोटा सा स्वागत गीत सुनाना चाहूंगी। साधु साधु, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके पहले कहना है कि फिक्र मुझे ये नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये नहीं कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा, कि फिक्र मुझे ये नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये नहीं कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। अगर चेतोगे नहीं ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो आने वाली तुम्हारी औलाद का क्या होगा, तुम्हारी औलाद का क्या होगा। आप लोग विचार करेगा हमारी बातों पे। लेकिन कहना है आपका बरसों से दिल क्या बेकरार, आपका हमें इंतजार, बरसों से दिल दर्शन हो गया आपका, स्वागतम स्वागतम आपका।
दिया, वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, वाह रे बाबा साहब कमाल। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि एक वो समय था जिस समय हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, समाज में चलने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन आज हमारे महापुरुषों की देन है, हमारे बाबा साहब की देन है कि जो कि आज हमारी महिलाएं जो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के इतने अच्छे प्रोग्राम में बैठी हुई हैं। एक वो समय था कि इनको कपड़े पहनने तक अधिकार नहीं था, लेकिन बारे हमारे बाबा साहब जो कि इतना संघर्ष करके हमको यहाँ तक लाए, और आज हम महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग उनके जो कि संघर्षों को भूलते हुए जा रहे हैं। लेकिन कहना है, जल रहा था चमन